आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की 11 उम्मीदवारों की एक और सूची आ चुकी है और दूसरी लिस्ट में कई सारे नाम हैं। साथ ही कई नेताओं की सीट भी बदली गई। सबसे ज्यादा चर्चा मनीष सिसोदिया की सीट बदल जाने को लेकर है और अवध ओझा के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं हैं। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया है। अब तक की दोनों लिस्ट देखकर के आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायकों के बीच बेचैनी जाहिर है बढ़ गई है। साथ ही ये भी चर्चा शुरू है कि आम आदमी पार्टी की ओर से इतना बड़ा फैसला क्या सोच कर लिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं वो 20 कैंडिडेट्स के नाम जिनको इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है। ये दूसरी सूची है। कौन कौन से वो नाम है? पहला नाम है मनीष सिसोदिया का, जिन्हें जंगपुरा से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अवध ओझा पटपरगंज से, जो कि पहले मनीष सिसोदिया की सीट थी। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू तिमारपुर से, जितेंद्र सिंह शंटी को शाहदरा से उम्मीदवार बनाया गया है। मुकेश गोयल को आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये दूसरी लिस्ट है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जसबीर कराला मुंडका से चुनाव लड़ते दिखेंगे। दिनेश भारद्वाज नरेला से, सुरेंद्र भारद्वाज बिजवासन से, पूरनदीप सिंह साहनी चांदनी चौक से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। राकेश जाटव को मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदीप गोयल को रोहिणी से टिकट, परवेश रतन को पटेल नगर से, राखी बिरला को मादीपुर से टिकट, प्रवीण कुमार को जनकपुरी से, जोगिंदर सोलंकी को पालम से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही प्रेम कुमार चौहान को देवली से, अंजना पारचा को त्रिलोकपुरी से, विकास बग्गा कृष्णनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन चौधरी गांधीनगर से और आदिल अहमद खान मुस्तफाबाद से इन्हें टिकट मिला है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इन पर दाव चला जा रहा है। अब आपको बता दें कि आपकी लिस्ट में दिल्ली के चर्चित चेहरे में तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट कट गया है। उनकी जगह 2 दिन पहले ही बीजेपी में आम आदमी पार्टी में बीजेपी से शामिल हुए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी की जो पहली लिस्ट थी उसमें वो 21 नवंबर को आई। इसमें 11 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस से आए जो 6 लोग थे उन्हें टिकट आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया। इनमें बीजेपी के 3 और कांग्रेस के 3 चेहरे शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की सेकेंड में कितने ट्विस्ट हैं और इस लिस्ट में कितने ट्विस्ट हैं, जरा आपको ये भी बताते हैं। दूसरी लिस्ट में 20 कैंडिडेट के नाम का ऐलान है। 17 जो हैं वो मौजूदा एमएलए का है, जिसमें टिकट कटा। 3 कैंडिडेट्स की सीट बदल दी गई है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ेंगे। सिसोदिया की सीट अवध ओझा को यानी पटपरगंज दे दी गई है। तिमारपुर से दिलीप पांडे का भी टिकट काट दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 सीटों पर प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए हैं। 2020 चुनाव में 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जबकि 7 पर भाजपा के विधायक थे। आम आदमी पार्टी ने इस बार 27 विधायकों में से 24 के यानी 89% टिकट काटे हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 विधायकों की सीट बदल डाली। वहीं जिन 4 सीटों पर पार्टी हारी, उनमें से 2 पर पिछली बार हार चुके प्रत्याशी को ही दोबारा टिकट दिया गया। अब आपको आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट की कुछ बड़ी बातें बताते हैं, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इससे निकल कर आई है। मनीष सिसोदिया की सीट बदल करके जंगपुरा से उम्मीदवार उन्हें बनाया गया। सिसोदिया की पुरानी सीट पटपरगंज से अब अवध ओझा, उन्हें चुनावी टिकट मिला है। राखी बिरलान की भी सीट जो है वो बदली गई है। मादीपुर से उम्मीदवार शाहदरा से रामनिवास गोयल का भी टिकट काटकर शंटी को टिकट दिया गया। बीजेपी से आए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को तिमारपुर से टिकट दिया गया है। वही नई सूची में संगठन के कई पुराने नेताओं को भी जगह मिली है। 20 कैंडिडेट की लिस्ट में 17 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है और पुराने 3 चेहरों में सिसोदिया, बिरलान और दीपू चौधरी जो है वो शामिल हैं। सिसोदिया, बिरलान और जो मौजूदा विधायक हैं दीपू, वो पिछली बार हारे थे। मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को इस बार उम्मीदवार बनाया है। अब दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को ही खत्म हो रहा है। पिछला चुनाव फरवरी 2020 में हुआ, लेकिन इस बार टिकट बंटवारे में आम आदमी पार्टी की इस रणनीति को देखकर के कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की ही तरह एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को कम करने के लिए अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटा है। और दिल्ली एमसीडी का वो चुनाव भी याद होगा आपको, जब बीजेपी ने अपने किसी भी वर्तमान पार्षद को टिकट नहीं देने का फैसला किया। पार्टी को इसका फायदा भी मिला। वहीं कई और दूसरे राज्यों में भी पार्टी इस फॉर्मूले को अपना चुकी है। अब कुछ वैसी ही रणनीति पर आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ती नजर आ रही है और इन सब के साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस बार पार्टी के पक्ष में 2020 जैसा माहौल नहीं है। ऐसे में मुकाबला कड़ा होगा, जाहिर है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही पार्टी अब आगे की रणनीति पर काम कर रही है।